साल 2020 के बाद समय ने ऐसा रफ्तार पकड़ा कि पलक झपकते ही 5 साल बीत चुके हैं। पिछले महीने 2020 को 5 साल पूरे हुए। पर हैरानी की बात तो तब होती है जब हमें लगता है कि 2020, 19 या 18 जैसे पिछले साल की ही बात हो। समय ने अपना रफ्तार बढ़ाया है या फिर वजह कुछ और ही है, जानेंगे आज की इस डॉक्यूमेंट्री में। इस विचित्र ब्रह्मांड में और इस विचित्र दुनिया में जो सबसे विचित्रमय चीज है वो है समय की विचित्रता। हम दौलत कमा सकते हैं, शोहरत कमा सकते हैं, पर हम टाइम कभी नहीं कमा सकते। टाइम सबके लिए इक्वल ही होता है। हजारों लोग सोशल मीडिया पर आजकल ऐसी बातें कर रहे हैं कि 2020 के बाद यानी कोविड के बाद समय ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि नया साल कब आता है और कब चला जाता है पता भी नहीं चलता। जिंदगी थी तो 2020 तक, उसके बाद का तो पता ही नहीं। मैंने खुद ने ये चीज नोटिस की है कि 2020 के बाद मैंने उन सालों में 2021, 22, 23, 24 में क्या किया पता भी नहीं चल रहा। वो साल एक धुंधली याद की तरह बन चुके हैं। आज हम इस फिनोमिना के पीछे छुपे साइकोलॉजिकल, सोशल और साइंटिफिक फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें टाइम बहुत ही फास्ट जाता हुआ महसूस होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एज के साथ टाइम परसेप्शन का बदलना। जब हम छोटे थे तो एक साल हमारी जिंदगी का बहुत ही बड़ा हिस्सा होता था, पर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली गई वो एक साल हमारी जिंदगी का अब छोटा हिस्सा होने लगा है। फॉर एग्जाम्पल, एक 5 साल के बच्चे के लिए एक साल उसकी पूरी जिंदगी का 20% यानी 20% होता है, जबकि वहीं एक 50 साल के आदमी का एक साल उसकी जिंदगी का सिर्फ 2% होता है। यानी जैसे जैसे लाइफ बढ़ती है वैसे वैसे एक साल हमारी जिंदगी का छोटा हिस्सा बनता जाता है और वक्त बहुत ही तेज भागता हुआ महसूस होता है। टेक्नोलॉजी और फास्ट पेस लाइफ। 2016 के बाद जब इंटरनेट का बूम आया, जब रिलायंस ने इंटरनेट के दाम बहुत ही सस्ते कर दिए, तब लोगों ने उसे इतना खास नहीं लिया क्योंकि उस टाइम लोगों को सोशल मीडिया इतना ज़्यादा पसंद नहीं था। पर जब 2020 में कोविड-19 के हिसाब से लोग घर में बैठने लगे, बोरियत महसूस करने की वजह से सोशल मीडिया यूज करने लगे, तो उन्हें सोशल मीडिया बहुत ही अट्रैक्टिव लगने लगा और इसके बाद मानो बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी सोशल मीडिया से चिपक ही गए। और आज हम एक हाई स्पीड डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ इंटरनेट, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन इतना आसान हो गया है कि हर पल हमें कोई ना कोई नया कंटेंट देखने को मिलता है। पहले कोई भी फिल्म सालों साल के बाद रिलीज होती थी, इसलिए लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार होता था, पर अब तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई मूवी या वेब सीरीज लॉन्च होती है और सोशल मीडिया पे हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड नया नया कंटेंट आता रहता है। ये डोपामिन एडिक्शन हमारी परसेप्शन को डिस्टॉर्ट करता है, जिससे हमें लगता है कि हमारा टाइम बहुत ही फास्ट जा रहा है। रेपिटेटिव रूटीन। अगर आपकी लाइफ एक फिक्स्ड रूटीन पे चल रही है, जैसे सुबह उठना, काम पर जाना, आकर खाना पीना और फिर मोबाइल चलाना और फिर सो जाना और फिर दूसरे दिन भी सेम, इस सब की मेमोरी नए एक्सपीरियंसेस गेन नहीं कर पाती। सोशल मीडिया, रील्स, शॉर्ट्स, इन सब ने हमारी अटेंशन स्पैन मानो खत्म ही कर दी है। अब हम सिर्फ स्क्रॉलिंग ज़ोंबीज बन के रह गए हैं। हम डीप थिंकिंग नहीं कर सकते। जब माइंड कंटिन्यूसली डिस्ट्रैक्शन से भरा होता है तब वो लॉन्ग टर्म मेमोरीज क्रिएट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से टाइम फास्ट जाता हुआ महसूस होता है। आज से 10 साल पहले हम किसी भी मूवी या बुक में घंटों घंटों तक घुसे रहते थे, जबकि अब हालत ये हो चुकी है कि हमें 5 मिनट की वीडियो देखने में भी बोरियत महसूस होती है। जितना ज्यादा हम डिस्ट्रैक्शन और सेलो कंटेंट कंज्यूम करेंगे उतना ही वक्त और फास्ट लगेगा। स्ट्रेस, एंजाइटी और मेंटल ओवरलोड। आज की दुनिया हिस्ट्री की सबसे ज्यादा हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट वाली दुनिया बन चुकी है। बच्चे से लेके बूढ़े तक हर किसी को टेंशन ही टेंशन है। किसी को फ्यूचर की टेंशन, किसी को रिलेशनशिप की टेंशन, किसी को करियर की टेंशन, किसी को हेल्थ की टेंशन। जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा माइंड सर्वाइवल मोड में काम करता है, वो नए एक्सपीरियंसेस गेन नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम के दिनों में या फिर कोई डेडलाइन के दिनों में, जबकि हमें कोई स्पेसिफिक टाइम के अंदर कोई एक टास्क कंप्लीट करना होता है तो टाइम बहुत ही फास्ट जाता हुआ महसूस होता है। जैसे एग्जाम आने में सिर्फ 30 दिन बाकी होते हैं तो हमारा हाल कुछ ऐसा होता है। कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रहे। बाबू, 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 बाबू,
फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। सोशल मीडिया ने एक और चीज को जन्म दिया है, वो है फोमो। हर जगह नए ट्रेंड्स, नए चैलेंजेस और नए इवेंट्स चल रहे हैं। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और ट्विटर पे कुछ चुनिंदा लोगों को देखकर ये लगता है कि वो उनकी लाइफ कितनी सेटल हो चुकी है, वो कितना आगे बढ़ चुके हैं और हम जहाँ थे वहीं के वहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को लगता है कि हमने क्रिप्टो में इन्वेस्ट क्यों नहीं किया, इस ओला स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों नहीं किया, हमने पहले सोशल मीडिया पर कंटेंट क्यों नहीं बनाया। फोमो टाइम परसेप्शन को स्पीड अप करता है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, कोई भी माइंडफुल एक्टिविटी करो। आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो वहाँ पर थोड़ा बहुत वक्त दो और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। लैक ऑफ माइंडफुलनेस और प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस ना करना, यानी जब हम हमारे प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस नहीं करते, सिर्फ पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, तो टाइम फास्ट लगता है। माइंडफुलनेस एक ऐसा तरीका है जिससे हम टाइम परसेप्शन को स्लो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खाना खाने बैठे हो और सिर्फ उसके टेस्ट को महसूस करो, बिना किसी से बात किए, बिना अपना फ़ोन चलाए, तो आप महसूस करोगे कि टाइम स्लो निकल रहा है। अगर आप मॉर्निंग में नेचर वॉक करो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो आप पाओगे कि हर मोमेंट मीनिंगफुल बन चुका है। आज हर कोई मल्टीटास्किंग कर रहा है, काम करते करते फ़ोन चलाना, खाते खाते बातें करना, ड्राइविंग करते करते फ़ोन पे बात करना। जब दिमाग चारों तरफ एंगेज होता है तो वो किसी भी मेमोरी को डीपली स्टोर नहीं करता। जैसे जब हम फ़ोन चला रहे होते हैं और साथ में टीवी भी देख रहे होते हैं, तो हमें ना तो फ़ोन में जो चल रहा है उस पर फोकस रहता है और ना जो टीवी में चल रहा है उस पर फोकस रहता है। जितना ज़्यादा मल्टीटास्किंग करोगे उतना ज़्यादा आपको टाइम फास्ट महसूस होगा। दोस्तों, वक्त को कोई नहीं रोक सकता। हाँ, हम अपनी टाइम परसेप्शन को चेंज कर सकते हैं। नए एक्सपीरियंसेस गेन करो, ट्रैवल करो, नए लोगों से मिलो, नई जगहों पर जाओ, नई नई स्किल्स सीखो। अपने डेली के रूटीन में से कुछ फिक्स टाइम निकालकर डिजिटल डिटॉक्स करो, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, हर मोमेंट को डीपली फील करो। मल्टीटास्किंग करने की कोशिश ना करो, अपना रूटीन ब्रेक करो। मैं ये नहीं कहता कि आपका रूटीन ही चेंज कर दो, पर आप जो टास्क को आज कर रहे हो उसे दूसरे दिन किसी और एंगल से करने की कोशिश करो। स्ट्रेस कम करो, मेडिटेशन और रिलैक्सेशन प्रैक्टिस अडॉप्ट करो। ये एंशिएंट टाइम से चली आ रही प्रैक्टिसेस हैं जिनकी वजह से लोग हैप्पीली अपनी लाइफ जी पाते थे।